जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए एमपी वर्ग 3 का जो पेपर है उसमें गणित विषय के जैसे प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल एज द टेस्ट प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखिए आपकी परीक्षा आगे की डेट में है तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना। हो सकता है इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में एज द टेस्ट आ जाएँ या फिर इनसे मिलते जुलते ही प्रश्न आपके पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है जल्दी से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, इसको समझते हैं। पेपर में आया है प्रश्न कि 8 की पावर m है, डिवाइड है 2 की पावर -3 है, बराबर 8 की पावर 3 है। तो यहाँ से हमें m का मान बताना है। बिल्कुल पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आपको देखें तो कौन सी दिख रही है, 2 दिख रही है, 2। तो 2 की पावर में इस सभी को चेंज कर लें तो 8 को हम 2 की घात, जिसको पावर कहते हैं, घात कहते हैं, कितने लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और m ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, अब भाग किससे लग रहा है इसमें, देखिए भाग लग रहा है इसमें 2 की घात -3 से, बराबर 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 की घात 3, और 3 ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना और समझना, हमें सिर्फ m के वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है। देखिए कैसे निकाल लेंगे। अब देखिए नीचे 2 की घात -3 है, ऊपर जाएगी तो जो घात माइनस की ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। ध्यान देना एक एक बात को, है ना। 2 की घात 3m और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 की घात ऊपर जाके 3 जुड़ जाएगी। देखिए आधार समान है इसलिए एक ही बार लिखना है। और 2 की घात 3 और 3 9। अब देखिए आधार दोनों साइड एक जैसे हैं तो सिर्फ जो घात है इनकी तुलना करेंगे, कितना आएगा, 3m + 3 बराबर 9। 3 उस साइड आएंगे, 9 से माइनस होंगे, कितना आएगा, 6। तो m बराबर 3 से इसमें भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6। तो देखिए m की वैल्यू पूछी थी, m की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ से 2 निकल आई। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए जो प्रश्न परीक्षा में आ रहा है उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि परीक्षा में आपको पैटर्न भी पता चल रहा है और इस तरह के प्रश्न आपसे सॉल्व भी हो जाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आया है परीक्षा में कि 8800 का 25% प्लस 5500 का 20% बराबर 13200 का क्वेश्चन मार्क दिया है और प्रतिशत, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है। अब देखना कैसे सॉल्व करेंगे अपने प्रतिशत का। देखिए बहुत बेसिक सवाल आ रहा है परीक्षा में। तो 8800 का यानी क्या होगा, गुणा 25%, मतलब प्रतिशत हटाएंगे कितना आ जाता है, बटा 100, प्लस 5500 का मतलब क्या होता है, गुणा इंटू 20, प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना आएगा, 100, 13200 का मतलब इंटू, और क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स ले लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको बोलने में और समझने में भी, है ना। प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना आएगा, बटा 100। अब देखिएगा इसको सॉल्व करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से साथ में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई यानी गुणा, 25 8 200, हासिल आएगी 20, 25 8 200 और हासिल की 20, कितना हो जाएगा, 220, 2200 हो गया। एक बार चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई है ना, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। 25 8 200, हासिल आई 20, 25 8 200 और 220। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गई। देखिए 55 दूनी 110 और 1 0 है, 1100 हो जाएंगे, बराबर, देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे, कितना जाएगा, 132x। x की वैल्यू तो हमें निकालना है, तो पहले इन दोनों को प्लस करिए, कितना आ जाएगा, 11 और 22 33। ठीक है, 3300, और नीचे कितना आ जाएगा, 132 बराबर x। तो x से यानी कि क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे हमने माना है, तो इसको कैंसिल करिए, किससे कैंसिल हो रहा है, 2 और 3 5 और 1 6, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12, 1 बचा, 3 4 12। ठीक है, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1100। इसको कैंसिल करें, 1100 से 11 से कर देते हैं, 11 एकम 11, ऊपर 100 और नीचे 44, 4 से फिर कैंसिल हो रहा है, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 20, 4 5 20, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई, 25 मिल गई। ठीक है, तो देखिएगा आपका आंसर कौन सा होगा, x बराबर 25%, है ना। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ से पूछी थी तो यहाँ पे 25 रखेंगे, 25% आपको मिल जाएगा। उत्तर होगा बी वाला। बात क्लियर है, बहुत बेसिक प्रश्न आ रहे हैं
और मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा दी है, उन सभी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिंदी व्याकरण हो गया, हिंदी की शॉर्ट वीडियो भी डाली 1-1 मिनट की, वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके लिए। व्याकरण काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही हिंदी से, है ना। अगला प्रश्न है x² + 9x + 18 के मूल हमें बताना है। मूल यानी कि आपने अभी तक फैक्टर या गुणनखंड आपने सुनते आए होंगे, उसके विषय में हमें यहाँ से बताना है। देखिए एक सरल तरीका इसका ऐसा हो सकता है कि इसमें जो 2 वैल्यू दी हैं ऑप्शन से, इसमें मान रख के देखें, और यदि देखिए सेटिस्फाई हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0, या फिर आपस में बैलेंस हो जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। या दूसरा तरीका इसको हम सॉल्व भी कर लें। सॉल्व कैसे करते हैं, x², इसका गुणांक 1 है और यहाँ 18, 18 एकम 18, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए 18, और प्लस का साइन है मतलब जोड़ने पर 9 आए। तो गुणा करने पर 18, ऐसी संख्या सोचिए। देखिए ऐसी संख्या सोचे हम, 9 दूनी 18, लेकिन 9 और 2 11 हो जाएंगे, प्लस करने पर 9 आना चाहिए। तो 6 3 18, 6 और 3 जोड़ने पर 9 हो रहा है, गुणा करने पर 18, तो 6 3 ले सकते हैं। तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, 6x + 3x + 18। हमने सिर्फ 9x की जगह इस प्रकार से लिख लिया, जोड़ने पर 9x आ रहा है और गुणा कर रहे हैं 6 3 18 आ रहा है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 6, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x बचेगा, 3 से इसमें भाग लग जाएगा, 5 5 3 6 18, ठीक है, बराबर आप 0 ले सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए x + 3 कॉमन है, एक बार लिख लेंगे x + 3 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -6, और यहाँ से x की वैल्यू -3, उस साइड जाएगा ना, माइनस का हो जाएगा। तो -6 और -3 आंसर देखिएगा, -6 और -3 ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल एज अ टेस्ट परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को ही सॉल्व कर रहे हैं। बाकी मैं जो अदर चैप्टर हैं आपके एज वाला, अनुपात वाला, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उनको अभी मैराथन क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, तो उनको ज़रूर देख लेना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न है, देखिएगा 14 × 30 + 16 × 9 बराबर हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। बहुत इजी प्रश्न है और पेपर में आया हुआ है, ठीक है, यानी कि ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाले प्रश्न भी आपके पेपर में आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के विषय में पूछ रहे हैं, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर पोस्टर दिख रहा है आपके लिए, परीक्षा ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। देखिए आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाना चाहिए परीक्षा से पहले, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में स्कोर बढ़ाने में, ठीक है। उदय 50 करके आप कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लें। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। इसको 14 दूनी 28 चौथी 42 420, बीच में प्लस है तो प्लस हम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख लें, क्योंकि हमें तो सॉल्व करना है। 16 9 कितने होंगे, 16 9 144। देखिए अब इसको जोड़ेंगे, 0 और 4 4, 2 और 4 6 और 5, ठीक है, कितना जाएगा 564। तो बहुत सिंपल प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है ना, यानी कि मैथमेटिक्स से कोई ज़्यादा कठिन तो प्रश्न नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा आप इनको, अभी भी समय है, प्रैक्टिस कर लें तो आपसे बन जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 5/x + 2 - 3/x - 2 बराबर 2/x में x का मान हमें यहाँ से बताना है। अब देखिएगा इसमें x का मान हमें यहाँ से निकालना है, तो देखिए एक साइड पक्ष यहाँ पर है और दूसरी साइड ये। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस साइड का जो संख्या है इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा, x + 2 और x - 2 अलग अलग हैं तो दोनों को ले लें। तो यहाँ पे एलसीएम पूरा लिखेंगे तो इससे कट जाएगा, इस साइड वाला बचेगा x - 2, इसका डायरेक्ट गुणा करेंगे, कितना बचेगा 5x - 5 दूनी 10, बीच में माइनस है तो माइनस भी लगा दीजिए, है ना। अब इस साइड पूरा एलसीएम रखेंगे, यहाँ पर x - 2 से x - 2 कैंसिल, x + 2 आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करना है साथ साथ। कितना आ जाएगा 3x और -3 दूनी 6 बराबर कितना होगा 2/x। अब देखिए ऊपर इसको सॉल्व करें, 5 3 कितना हो 2x आएगा, है ना। इस प्रकार से परीक्षा में मिस्टेक आपकी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली करिएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे फिर से इसको करता हूँ, x से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, देखिए 2x² - 16x और 2 से नीचे होगा मल्टीप्लाई, 2x² - 4 दूनी 8। देखिए दोनों साइड 2x² है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालना है, तो इसके बाद मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा x से बराबर -8 है तो -16 इसके नीचे जाएगा, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, हमें 1/2 मिल गई। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। बात क्लियर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक सम संख्या x है तो दूसरी सम संख्या में बताना है। बहुत सरल प्रश्न है। एक जो इवन नंबर है वो x है, तो दूसरा इवन नंबर कितना होगा। पहले सम संख्याओं के बारे में समझिएगा। जैसे पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, 6, 8, 10। जैसे कि पहली सम संख्या 2 है तो इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 4 आ रहा है, 2 जोड़ रहे हैं। 4 में कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, तो अगली आ रही है 6 में कितना जोड़ रहे हैं, 2। यानी कुल मिलाकर x कोई संख्या है, उसमें यदि हम 2 जोड़ते जाएं तो अगली जो सम संख्या है वो हमें अगली संख्या में सम मिलती जाएगी। तो x + 2 इसका आंसर होगा सी वाला। बहुत बेसिक प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, x की पावर 23 डिवाइड बाय x की पावर -2। ठीक है, इक्वल हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा क्या करना है, सिंपल। हम इसको एक ही स्टेप में बताऊं तो आपके लिए, देखिए बटे में तो है x की पावर -2, तो बटे में -2 है, ऊपर आके प्लस हो जाएगी पावर। ठीक है, 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25। हम इसको मौखिक भी कर सकते हैं, x की पावर कितना हो जाएगा, 25। तो उत्तर कौन सा हो गया, बी वाला। बात क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गणित की पेडागोजी जो है, शिक्षा शास्त्र, उससे प्रश्न कम आ रहे हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन पर भी आपको ध्यान देना होगा। और बाल विकास तो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 36% बढ़ जाएगी। तो देखिए किसी साधारण ब्याज की दर से, तो हमें वो दर बताना है। यहाँ पर दर प्रतिशत में लिखी है, तो इसी प्रकार से प्रश्न आया है। देखिए मान के चलते हैं कोई धनराशि 100 है, 3 वर्ष में, समय कितना है, समय को हम क्या टी लिखते हैं ना, कितना है 3 वर्ष, 36% बढ़ रही है। तो 100 हमने राशि मानी, 36% बढ़ जाएगी, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 136। 100 पे काउंट कर सकते हैं ना डायरेक्ट ही, तो 100 से 36% बढ़ा दी तो कितना होगा, 136। तो यहाँ से हमें दर बताना है, यानी कि आर की वैल्यू निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपने देखा होगा, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज देखें यहाँ से कितना होगा, धनराशि 100 थी और हो 136 गई, तो ब्याज इस पर कितना बढ़ गया, 36 रुपये। तो ब्याज यहाँ लिखी, ब्याज बराबर मूलधन 100, देखिए मूलधन इंटू समय या दर, पहले कुछ भी लिख लें, दर इंटू समय कितना, 3 वर्ष बटे 100। यहाँ से दर निकालना है, 0 से 0 काट दें, 3 से इसमें भाग लग जाएगा, आर बराबर 36/3, 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 12%। ठीक है, तो उत्तर देखिए इसका कौन सा होगा, सी वाला। अब अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x की पावर -3 माइनस y की पावर 3 अनुपात x की पावर 3 और y की पावर 3 का मान हमें यहाँ से निकालना है। देखिए अनुपात वाला प्रश्न है, तो अनुपात को भी अभी फिर से पढ़ा दी है। तो यहाँ से देखना बहुत सिंपल है, x/y बराबर कितना होगा, 3/1। तो इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल 3 को यहाँ से x को कंपेयर करिए 3 और y को कंपेयर करिए 1, यानी x के प्लेस पे 3 रखना है, y के प्लेस पे 1 रखना है, तो इसका मान निकल आएगा। देखिए x की जगह 3 रखेंगे तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, माइनस y की जगह 1 रखना है, 1 की घात कितनी हो, 1 ही होगा, अनुपात मतलब बटे x की पावर 3 यानी कि 27 और प्लस y की पावर 3 यानी कि y के प्लेस पे 1 रख रहा है, कितना आएगा 1। 27 से जाएगा 26 बचेगा, और 27 और 1 28, इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, नीचे 2 एकम 2, 2 4 8, 13:14। तो देखिए 13:14 कहाँ पर है, 13:14 डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि a बराबर -1 और b बराबर -2 हो तथा x बराबर 3 हो, तो यहाँ पे एक संख्या लिखी है बहुत बड़ी सी, इसका मान हमें बताना। देखिए कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, सब कुछ दिया है, बस इसको सॉल्व करना है।
x की जगह -1 रखना है, b की प्लेस पर -2 और x की प्लेस पर प्लस के 3 रखना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 10 -36 -4 माइनस, अब देखिए b की जगह -2 रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 10, ध्यान दीजिएगा ना 2, यहाँ पे x के प्लेस पे 3 रखना है, -8 दूसरा 8 तिया 24 प्लस फिर 3 रखना है, 4 तिया 12 प्लस 4, देखिए यहाँ पे a के प्लेस पे -1 रखना है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। b की प्लेस पर -2 तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, -4 और a के प्लेस पर -1। बस इसको आपने सही से रख लिया तो आपका आंसर सही आएगा, अन्यथा आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब इसमें प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लीजिए, 10 20 22 2 24 और 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 34 34 4 38 38 के बाद यहाँ पर देखिएगा कितने आएंगे, प्लस प्लस वालों को आपको अलग जोड़ना है ना। देखिए इसको यहाँ काट ही दीजिए, प्लस और माइनस कट रहे हैं तो काट भी दीजिए, ठीक है, और बाकी यहाँ पे प्लस के नहीं है। तो प्लस प्लस के कितने आए, मैं फिर से बताता हूँ आपको, 10 20 22 और 24 10 34 34 और 4 38, तो कितने आए यहाँ पर 38 संख्या आई प्लस की। माइनस वाले देख लिए, 36 4 40, देखिए 40 और 60 64, 64 के बाद कितना हो जाएगा 66 66 4 कितने हो जाएंगे 70 और 1 71, तो माइनस के कितने हो गए 71, ठीक है। अब देखिए माइनस से इसको घटाना है तो 11 में से 8 जाएंगे, बड़ी संख्या से छोटी घटाएंगे और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। 11 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 3, 6 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 3, तो -33 इसका उत्तर होगा। समझ में आ गया, बस इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान हैं, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात होगा वो हमें बताना है। वर्ग क्या होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, और वृत्त क्या होता है इस प्रकार से ना, इसका एक केंद्र बिंदु होता है और केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी बराबर होती है, वृत्त होता है। इसके परिमाप बराबर हैं, परिमाप यानी कि जो बाहर वाली बाउंड्री दिख रही है आपको, इसकी कैसी है, दोनों की आपस में बराबर है। और वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ से पूछा है, जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। सबसे पहले मान के चलिए इसकी भुजा ए है तो सभी भुजा ए होंगी, वृत्त की हम त्रिज्या मान के चलते आ रहे हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा देखिए 4 गुणा भुजा तो 4a परिमाप होगा, और इसका परिमाप क्या होगा, देखिए 2πr, 2πr यहाँ पे क्या है त्रिज्या है, तो परिमाप दोनों बराबर हैं तो बराबर कर दीजिए। अब इसको देखिए थोड़ा सा आगे सॉल्व करें, देखिएगा 4a बराबर 2π की वैल्यू 22/7 रखें गुणा r, तो यहाँ पे देखना इसको कैंसिल करें हम, 2 से इस साइड कैंसिल करें, 2 दूनी 4, 2 से करें कितना जाएगा 11, तो यहाँ पर कितना जाएगा देखिए a, ठीक है, r को नीचे ले आए तो यहाँ कितना बचा 11/7 बचा, देखिए ऊपर 11 नीचे 7, r को इसके नीचे ले आए तो a बराबर 11 और r बराबर हम 7 रखेंगे, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 11 और r की वैल्यू कितनी आ गई 7। देखिएगा यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 11 और r की वैल्यू आ गई 7, यानी कि a क्या है भुजा है वर्ग की और r क्या है त्रिज्या है वृत्त की। तो इनके क्षेत्रफल में अनुपात भी बता देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 11 में 11 121 बटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्या होता है πr स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे तो बटे के बटे में 7 ऊपर जाएगा, πr स्क्वायर, r कितना है 7 स्क्वायर यानी कि 2 बार 7 लिखे, 7 से 7 कैंसिल, 11 से 11 बार में 121 कैंसिल, 11 दूनी 22, तो ऊपर 11 है नीचे 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 11:14, ठीक है। तो देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब चलिएगा हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखना अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रूट में इस प्रकार संख्या है
देखिए अभी तक बहुत सारी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें रूट से इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, तो रूट से बाहर इस संख्या को निकालना है, कितना होगा। या तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जो ऑप्शन है इनसे आपको 2 बार मल्टीप्लाई करके संख्या को चेक कर लें, या डायरेक्ट इसको निकाल लें। तो मैं डायरेक्ट निकालने का जो तरीका है वो बताता हूँ। पीछे से 2 के जोड़े बनाएं, भाग भी दिए ना, हम देखिए उस संख्या से उसी में गुणा करें जिससे कि इतना मिल जाए या इसके लगभग। तो 9 से 9 नाम 81, 10 दाम 100 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 से करेंगे, 9 9 81, इसके लगभग पहुंच गए। तो 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 यहाँ भी जोड़ेंगे, 9 दूनी 18 और 81 84 से 81 माइनस होगा 3। फिर अगली जो संख्या है वो जोड़े में ही उतरेगी, 364। अब यहाँ कौन सी संख्या रखें जिससे इसके लगभग पहुँच जाए। 1 रखेंगे 181, 2 रखेंगे 18 दूनी 36, लगभग उस सेम पहुँच रहे हैं। 2 से 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, असल आई 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैंसिल हो जा रहा है, तो जो ऊपर आएगी संख्या वो आपका आंसर होगी। उस रूट से बाहर निकालें कितना आएगा, 92। तो ऑप्शन कितना होगा, ए वाला राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3/5 व 3/7 में कौन बड़ी भिन्न है। ठीक है, भिन्न से भी एक प्रश्न जरूर आ रहा है सभी परीक्षाओं में, और इसी प्रकार से भिन्नों के बारे में पूछ रहा है। 3/5 और 3/7 में कौन सी बड़ी भिन्न है। देखिए इसमें आप 2 तरीके से बता सकते हैं। पहले देखिए नीचे इक्वल है क्या, नहीं है, तो ऊपर देखिए ऊपर इक्वल संख्या है, 3 और 3 बराबर है। अब इसको बिना सॉल्व करे बताना होगा, तो कैसे बताएंगे। ऊपर तो एक निश्चित संख्या है, नीचे जिसमें बड़ी संख्या से भाग लगेगा, जाहिर सी बात है वो छोटा उत्तर होगा। 3 में 5 से लग रहा है और यहाँ पे 3 में 7 से, तो 7 से भाग, 7 बड़ी है ना नीचे, तो नीचे बड़ी संख्या से भाग लग रहा है, आंसर कितना आएगा, छोटा आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये छोटी संख्या हो गई, और बड़ी कौन सी हो जाएगी, 3/5। बिना सॉल्व करे भी आंसर निकाल सकते हैं, और नहीं तो भाग भी लगा लें। 0.5 6 30 और यहाँ पे दशमलव कितना होगा, 4 7 28, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14। यहाँ पे देखिए आपको 0.6 आया, यानी कि बड़ी है, नहीं तो बिना सॉल्व करे भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में 120 पीले बल्ब तथा 320 लाल बल्ब हैं, तो लाल और पीले जो बल्ब है इनकी जो अनुपात है वो हमें बताना है। यहाँ पे ध्यान देना, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत भी करके आए होंगे। परीक्षा में आए हुए ही सारे प्रश्न मैं सॉल्व करा रहा हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी ने क्या करा होगा, 220 लिखा होगा और 320 लिखा होगा और इसका अनुपात बता दिया होगा, जो कि गलत हो गया। क्यों, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर पढ़िएगा लाल और पीले बल्बों का अनुपात पूछा है, लेकिन प्रश्न पहले पीले लिखा है बाद में लाल लिखा है, तो लाल पहले लिखेंगे 320। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, बटे कितना लिखेंगे अब, 220। लाल और पीले, 0 से 0 कट गई, 2 से कैंसिल करें, 2 एकम 2, 2 तिया देखिए 2 से फिर 6 12 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो अनुपात कितना आ गया, 16:11। तो उत्तर देखिए ए वाला, नहीं तो आपको देखिए सी वाला ऑप्शन ही मिल गया होगा, तो आपने सी वाला बहुत सारे विद्यार्थियों ने टिक कर दिया होगा। तो केयरफुली सवालों को हल करें। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक बॉक्स में 10 आम है और बॉक्स को बी कहते हैं। ठीक है, जो बॉक्स है इसको कहते हैं कि बी है, और इसमें कितने आम हैं, 10 आम हैं, तो इसे गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे। गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, गणित की भाषा में ऐसे लिखेंगे कि बी का कितना भाग है, 10 भाग है। बात समझ आई ना, बी का कितना भाग है, 10। जैसे कि आपको 500 नंबर का पेपर है और आपके नंबर आए 350, तो 350 ऊपर लिखते हैं ना, टोटल नीचे लिखते हैं। तो बी बॉक्स है, नीचे लिखेंगे, और इसमें कितने आम है, 10 आम है, तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, b/10। उत्तर होगा सेकंड वाला। बात क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25 की घात 17 है व 4 की घात 17 में कौन सम संख्या है। अब इसमें देखना सम संख्या में बताना इन दोनों में कौन सी एक सम संख्या आएगी, तो उसको कैसे समझते हैं। 25 यहाँ पे कैसी विषम संख्या, विषम संख्या मान के चले हम 3 है, और घात भी विषम लेना है, तो घात इसकी विषम लें, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 होती है 27, यानी कि रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, विषम संख्या मिल रहा है।
यानी कि यहाँ पर विषम है और ऊपर विषम संख्या है, तो हमें विषम मिल रहा है, तो ये वाली तो हो नहीं सकती, दूसरा आंसर ही निकल गया। लेकिन दूसरे को हम चेक कैसे करेंगे, मान के चलिए 2 सम संख्या है और इसकी घात विषम लगा दें। यहाँ पे देखिए सम है और घात विषम है, 2 की घात विषम हो गई, 2 को 3 बार लेके कुछ सम संख्या मिलती है क्या, तो 2 4 4 2 8, तो हमें सम संख्या मिल जाती है। तो दूसरी वाली हमारी सम संख्या होगी। समझ में आ गया, 4 की घात 17। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर 2/3, 7/8, 11/15 और 7/8 में कौन सबसे बड़ी भिन्न है वो हमें बताना है। सबसे बड़ी भिन्न यहाँ से हमें बताना है, ठीक है। देखिए इसमें कैसे निकालेंगे सबसे बड़ी भिन्न, सबसे पहले आपको या आरोही क्रम में जमाना अवरोही क्रम में जमाना हो तो एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप भाग लगाइएगा, ठीक है, 3 से इसमें भाग लगाएंगे। देखिए सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, इसको देखिए आप देखकर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और बाकी आप भाग भी लगाए ले, है ना। देखिए यहाँ पर 2 संख्या एक जैसी लिखी है, यहाँ पर देखिए 7/8 7/8, तो एक संख्या को हम बदल लें। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न आया तो हम एक संख्या को बदल भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पैटर्न आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम कैसा कर दें, 7/6 कर दें। यहाँ पे एक ऑप्शन 7/6 है, तो एक किसी को 7/6 कर दें, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। अब इसमें देखना एक चीज़, यहाँ पे 2 ऊपर कैसी छोटी है संख्या और नीचे बड़ी, ऊपर बड़ी और नीचे छोटी, ऊपर छोटी नीचे बड़ी, ऊपर छोटी नीचे बड़ी। अब नीचे जब बड़ी होगी तो आंसर तो छोटा आएगा ऊपर, लेकिन जब नीचे छोटी होगी तो आंसर ऊपर बड़ा आएगा। तो देख कर ही पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा, 7/6। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 7/6। कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ। भाग भी लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे दशमलव, और भाग नहीं जाने की देखिए यहाँ पे 0, 5 5 6 18, फिर 2 बचेंगे, 3 6 18, 3 6 18 आएगा। इसमें भाग लगाएंगे, देखिए एक बार तो पूरा जाएगा, 6 कम 6, भाग नहीं जा रहा दशमलव, फिर 6 कम 6 4 बचेंगे 40, तो 6 6 36, इस प्रकार से। तो 1 पॉइंट आ गया, तो 1 पॉइंट तो इनमें किसी में नहीं आएगा। भाग लगाएंगे दशमलव, यहाँ पे कितना आएगा 0, तो 15, देखिए 15 5 75 5 6 90, 15 7 105.7 आ रहा है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट कितना आएगा, 70 8 7 56 8 8 64 8 8 64, है ना। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट में आ रही हैं सभी, लेकिन यहाँ पर 1+ आ रहा है, तो बड़ी संख्या आप बता पाएंगे। और भाग लगाकर 3 डिजिट तक आप देख लें, जिससे कि आप इनको आरोही क्रम में जमाना हो या अवरोही क्रम में जमाना हो, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, बीच की भिन्न बताना हो, तो वो आप इजीली बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एक चीज़ और, आपका यदि परीक्षा हो जाती है तो आप पेपर में जो भी प्रश्न आते हैं वो लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिएगा। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है तो उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम की लिंक भी है उसको भी ज्वाइन कर लेना। और हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपके लिए अवेलेबल हैं, तो वो ले सकते हैं। और आपकी जैसे ही परीक्षा हो जाए इसके बाद कुछ समय बाद हम जल्दी से CTET और जो पटवारी है मध्य प्रदेश उसके लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ दिन आप रेस्ट कर लीजिए, लेकिन जिन विद्यार्थियों को आगे की डेट में परीक्षा है वो मुझे सभी अपने प्रश्न भेजें और नंबर भी बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।